बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के सेनेटर अली जफर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के। सर क्या फैसले हुए हैं और बजट का जो सेशन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अपना अपोजिशन का बतौर भरपूर अपना प्रोटेस्ट पीसफुल रिकॉर्ड करवा रही है, तो सेनेट की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें सारे सेनेटर्स और एमएनएस जो पीटीआई के हैं वो शामिल हुए थे, और जो हमारे लायंस के हमारे साथ हैं उनकी जमातों के भी रिप्रेजेंटेटिव सारे थे। फ़ैसला ये हुआ कि हमने भरपूर तरीके से जो अपोजिशन का किरदार होता है बजट सेशन में, वो हम उसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरी नज़र में जो बजट है वो अपोजिशन का एक तरह से ज़िम्मेदारी है बहुत बड़ी कि वो हुकूमत को भरपूर तरीके से क्रिटिसाइज़ करे, उन पर तनकीद करे, और बजट में जो खामियां हैं वो आवाम तक पहुंचाए और आवाम की आवाज़ उठाए। स्पेशली सेनेट चूँकि रिप्रेजेंट करती है पूरे पाकिस्तान को, तो जहाँ जहाँ जिस इलाके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम उनकी आवाज़ भी उठाएं। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी तो ज़रूर होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये हमारे ख़्याल से जो हमने बजट देखा है अभी तक वो बड़ा ही इंसान दुश्मन और पाकिस्तान की जो अवाम है उसका दुश्मन बजट है। तो हमने उसके ऊपर एहतजाज भी करना है। आज आप देख रहे हैं नेशनल असम्बली में सेशन शुरू हुआ है और भरपूर एहतजाज हो रहा है, यही सेनेट में भी होगा। लेकिन उसके बाद हमने फिर अपनी तकारीर भी करनी है और हमने जो बजट में खामियां हैं वो भी सामने लेके आनी है, जो आवाम की आवाज़ है वो भी उठानी है। सर ये बताएं कि अपनी जो 600% तनख्वाह में इजाफा, जबकि जो सरकारी मुलाजमीन 10% से इजाफा किया गया, इसको कैसे देखते हैं? और सरकारी मुलाजमीन इस वक्त डी चौकी सरापा पे एहतजाज भी। जी बिल्कुल, देखें इस तरह की इतनी ज़्यादतियाँ हैं, इतनी खामियां हैं, इतनी चीज़ें हैं जो इग्नोर की गई हैं, जिनके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया इस बजट में, वो सारी हम हाईलाइट करेंगे और हर एक की आवाज़ उठाएंगे। जो लोग बाहर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज़ भी उठाएंगे, जो फार्मर्स हैं हमारे ज़िम्मेदार हैं उनकी भी हम आवाज़ उठाएंगे, जो हमारे सरमायाकार हैं जिनका नुकसान हो रहा है उनकी भी आवाज़ उठाएंगे। हाँ, आवाम के एक एक शख्स जिसका ज़्यादती हो रही है इस बजट में उसकी आवाज़ उठाएंगे। सर हमने देखा कि इस नए बजट में जो डिजिटल मीडिया के से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उन पर भी टैक्स वगैरह लगाए और टैक्सों की भरमार लगाएगी, इसको कैसे देखते हैं? देखें, टैक्सेस की तो इन्होंने इतनी भरमार लगा दी है, और टैक्सेस तो इस तरह ये इकट्ठे कर रहे हैं जैसे किसी को जीने का हक नहीं है। इस तरह नहीं होता। टैक्सेस आप देखते हैं, आप जहाँ इंसेंटिव देना होता है वह इंसेंटिव देते हैं, जहाँ आप एक बार कामयाब हो जाए कोई कारोबार उस पर फिर टैक्स लगाते हैं। यहाँ तो देखते हैं कि जिसके ऊपर आसानी से हाथ लग पड़ जाए उसको टैक्स कर दो। सवाल ये पैदा होता है, उनसे पूछना ये पड़ता है और पूछना ये चाहिए कि एक्सपेंडिचर जो है उस पर कितना काबू कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएं और टैक्स के ज़रिए उसको पूरा करते जाएं, ऐसा तो आम पिसी हुई है ऑलरेडी और पिस जाएगी। लास्ट में बताया, आपने अभी सेनेट में भी जाना, तो इमरान खान साहब की हवाले से क्या प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं, उस हवाले से क्या हिकमत अमली इस वक्त तो है आपने? इमरान खान साहब ने तो बड़ा वाज़े तौर पे बताया है, कहा है, हमें हिदायत दी है कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है। इस बजट सेशन को आपने हर तरीके से नहीं चलने देना, इसको आपने हर तरीके से इनकी जो बजट है इसको कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि इसमें इतनी खामियां हैं कि इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाना है मुल्क को। तो हमारे पास जितना हमारे पास कुव्वत है हम इस बजट में उसको अपोज़ करेंगे। बहरहाल मेजॉरिटी तो है हुकूमत के पास, तो पास तो करेंगे वो अपनी जो, लेकिन हमारा काम है कि आगाह करना। अब जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम उनको बाहर निकालें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो आएंगे, लेकिन उन्होंने इसके साथ कहा है कि ज़रूरी सबसे बड़ी चीज़ है मुझे बाहर निकालने के लिए कि एहतजाज जो कॉल उन्हें दी हुई है वो कामयाब हो। और उन्होंने कहा है कि वो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, और इसीलिए उन्होंने इस बार ख़ुद फ़ैसला किया है कि मैं उसको लीड करूँगा, ताकि वो अपनी जो आज़ादी है, जो कौम के लिए वो जंग लड़ रहे हैं उसको ख़ुद जीतें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।